आज के क्लास में हम लोग संकुलन क्षमता पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया कि क्रिस्टल के अंदर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल व्यवस्था के अंतर्गत अपने पैटर्न को विकसित करते हैं और उस पैटर्न में आपने देखा ए प्रकार का पैटर्न, ABC प्रकार का पैटर्न तथा AB टाइप का पैटर्न प्राप्त हुआ। इन पैटर्न के बनने के साथ साथ क्रिस्टल के अंदर रिक्तियों का भी निर्माण हुआ है और यह रिक्तियाँ 2 प्रकार की पाई गई, चतुष्फल की रिक्तियाँ और अष्टफल की रिक्तियाँ। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि जब भी किसी भी क्रिस्टल की पैकिंग होती है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, तो वह क्रिस्टल पूरी तरह से भरा नहीं रहता है, अर्थात उसमें खाली स्थान भी होता है। तो हम आज के क्लास में ये समझेंगे कि अगर हम 100% या हम ये बात करें कि 100 पार्ट ऑफ क्रिस्टल में कितना पार्ट उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थान घेरे हुए हैं, इनकी यह स्थान उपलब्धता को हम उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल लैटिस की संकुलन क्षमता का गणना करेंगे। सबसे पहले आप HCP, CCP जिसे हम FCC भी कहते हैं, उनकी बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि CCP और HCP दोनों को एक ही नाम दिया गया है, एक ही समझा गया है, ठीक है। फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। HCP जो है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक है, ठीक है। इन दोनों को साथ साथ हम क्यों स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि संकुलन क्षमता इन दोनों का साथ क्यों पढ़ा जाता है। अब आपको ध्यान होगा पिछले क्लास में कि इन HCP और CCP दोनों तरह की व्यवस्थाओं में उनके कणों का समन्वय संख्या का मान 12 होता है। भले ही उनका पैटर्न अलग अलग है, HCP का AB पैटर्न है जबकि CCP या FCC का ABC पैटर्न है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होने की वजह से कणों के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, अर्थात एक कण के चारों ओर 12 कण टच करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था कॉमन होने की वजह से इन दोनों का संकुलन क्षमता का मान एक साथ अध्ययन किया जाता है और एक ही मान भी आता है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इसमें मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल एकक कोष्ठिका की बात किया है जो फलक केंद्रित है। तो फलक केंद्रित में आप ये जानते हैं कि फलक के मध्य में एक कण पाया जाता है, ठीक है, और यह कण कॉर्नर के जो कण होते हैं उनके साथ टच करता है, ठीक है। इस फिगर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो मैं निशान बना रहा हूँ ये कॉर्नर के परमाणु है, ठीक है, और ये बीच वाला जो है ये फेस के मध्य का परमाणु है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर हम A को B से कनेक्ट कर दें, B को C से और C को A से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है जो ये भी बता रहा है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ठीक है, और AB जो कण का मान है वो 4R है। ये 4R कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं कोने का एक परमाणु जिसकी त्रिज्या R है, बीच वाले परमाणु की त्रिज्या जो कि आपको दोनों लेना होगा 2R, तो R R R 3R और ये एक जो त्रिज्या है R 4R, टोटल 4R इसका मान हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि AB, इसको आप B समझिए, इसको आप C समझिए, तो AB का मान 4 है जिसे हम फलक विकर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो AB और AC और AB का जो मान है वो कोर है, कोर की लंबाई है। तो संकुलन क्षमता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये सूत्र देखिए। संकुलन क्षमता को निकालने के लिए एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल कणों का आयतन, ठीक है, और एकक कोष्ठिका का आयतन, दोनों को हम निकाल के दोनों को अनुपात लेके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा हमें पता है कि कण
गोलाकार होता है, ठीक है, और कण का आयतन कण के त्रिज्या से संबंधित होगा तथा घन का आयतन घन के कोर की लंबाई से संबंधित होता है। अर्थात संकुलन क्षमता को ए तथा आर के पदों में संबंध निकालकर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग ए और आर में संबंध निकालेंगे। ए तथा आर में क्या संबंध है, तो आप इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। इसमें कोण ए बी सी में अगर आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी का मान क्या है 4r है, 4r रख दिए। ए बी का मान कोर की लंबाई ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मान भी हमने रख दिया है, ठीक है, दोनों कोर की लंबाई है। तो 4r इसको हल करेंगे, 4r का मान √2a और a का मान आएगा 4r/√2। तो हम ये देख रहे हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में एक संबंध आता है, a = 2√2r। और ये आगे आप देखिए, ये भी आप जानते हैं कि जब एफसीसी यूनिट सेल का निर्माण हुआ था तो वो 4 परमाणुओं द्वारा बनता है। क्योंकि परमाणु गोलाकार है तो गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3πr³ होता है। 4 परमाणु होते हैं एफसीसी में, तो कुल परमाणु का आयतन करने के लिए हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और घन का आयतन कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई a³। अब आप क्या करेंगे, संकुलन क्षमता वाले फॉर्मूले में ये जो ऊपर आपने लिखा है वो परमाणु कितना आयतन ग्रहण किया है और नीचे उस एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हल करने के बाद 74% इसका मान आता है। अर्थात क्या है कि एफसीसी में फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता का मान 74% होता है। तो खाली जगह निकालने के लिए हम लोग 100 से इसको माइनस करते हैं, मीन्स 28% जगह खाली रहती है एफसीसी यूनिट सेल में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। इसी तरह से हम बीसीसी का भी संकुलन क्षमता का मान निकालेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए बीसीसी को। इसमें आप ये समझना होगा सबसे पहले आपको कि जो बॉडी के जो परमाणु हैं वो एकदम बीच में है, ठीक है, और ये जो कॉर्नर के परमाणु हैं, ठीक है, और ये अपोजिट कार्नर, दोनों अपोजिट कार्नर, ये सभी एक दूसरे के अलाइनमेंट में है, टच करते हैं। इसको हम बॉडी डायगोनल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। और इसका भी मान जो है 4r होगा, ठीक है। तो इसमें आप 2 तरह की बात करेंगे, ट्रायंगल देखेंगे ध्यान से, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें C 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम फेस डायगोनल AC का मान निकालेंगे। किसका मान, AC का, ठीक है। और जब AC का मान निकलेगा तो ट्रायंगल A, O और C के हेल्प से, ठीक है, हम उसे कोरिलेट कराएंगे। तो आप देखें इसको हल कैसे किया गया है। अब ट्रायंगल ABC आप देखिए, ABC ट्रायंगल A, B और C, इसमें सिंपल आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, AB² = BC² प्लस AC²। AB का मान रखेंगे 4r, ठीक है, BC का मान A और AC² क्योंकि ये फेस डायगोनल है छोड़ देते हैं उसी तरह। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 4r² - A² आएगा। अब ट्रायंगल हमको चेंज करना होगा क्योंकि हमें AC एक कॉमन साइड कह सकते हैं, 2 ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है, इसीलिए अब हम दूसरा ट्रायंगल AOC लेंगे जिसमें AC का मान फिर से हम कोरिलेट कर लेंगे ऊपर ये जो मान है AC के साथ। देखिए कैसे होता है ये ट्रायंगल AOC में आप देख सकते हैं राइट एंगल इसमें O है, क्या है, एंगल O है, ठीक है। तो AC² = OC² प्लस OA², ठीक है। आगे आप इसमें AC का वैल्यू निकालने के लिए ये जो OC का मान है दैट इज़ ये कोर की लंबाई है, OA भी कोर की लंबाई है,
ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि AC का मान, आप जो 2 AC का मान हम लोगों ने देखा है, इसको हमने कोरिलेट कराना है, अर्थात AC स्क्वायर का मान जो कि 2A स्क्वायर आएगा इसको जोड़ने पर, उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या निकलेगा, 2A स्क्वायर जोड़ने पर ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 2A स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए ऊपर 4R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको हल करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक कोरिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है BCC के लिए। A बराबर 4√3R। तो आपने देखा कि ये जो व्यंजक ऊपर आया है ये एक रिलेशन है कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के बीच, जब हम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। लेकिन ये भी आपको जानकारी होगी कि काय केंद्रित एकक कोष्ठिका बनने के लिए 2 परमाणु की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमाणु गोलाकार है तो उसका आयतन क्या होगा, कुल आयतन 2 का गुणा हो जाएगा आयतन में, 2 गुणे 4/3 πr³। ठीक है, ये कुल आयतन निकल गया। तो अब हम आसानी से संकुलन क्षमता वाले एक्सप्रेशन में मान रख देंगे। ये हो गया 2 परमाणु का आयतन 2 गुणे 4/3 πr³ और ये हो गया घन का आयतन A³। A का मान हम R के पदों में नीचे रखेंगे, 4/3 πr³। हल करने के बाद 68% आता है। ठीक है ना, तो BCC का पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 68%। खाली स्थान कितना होगा, 32%। कैसे आया, 100 से माइनस किया जाता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि फलक केंद्रित के लिए पैकिंग इफिशियंसी 74%, बॉडी सेंटर्ड BCC के लिए 32%, और ये जो तीसरा और अंतिम है बहुत ही सरल जैसा इसका नाम है, सरल आद्य कोष्ठिका, सेम उसी तरह से इसका गणितीय व्याख्या भी है। आप इसको ऐसे समझिए कि कॉर्नर के जो परमाणु दिखाए जाते हैं वो इतने दूर नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के अलाइनमेंट में होते हैं कि कॉर्नर के परमाणु आपस में टच करते हैं। तो टच करेंगे तो ये इनके केंद्र के, मीन्स एक परमाणु की जो केंद्र होता है दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर टच किए तो उस दूरी को हम कोर की लंबाई कहते हैं, A। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोर की लंबाई जो होगी वो 2R के बराबर होगी। ठीक है, और सरल जो एकक कोष्ठिका होते हैं उसमें एक परमाणु का योगदान होता है उसके बनने में। तो संकुलन क्षमता निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। सिंपल एक परमाणु का आप आयतन यूज कर लेंगे, एक परमाणु का आयतन और गुणे सिंपल एकक कोष्ठिका का आयतन। तो दोनों को वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू आप 2R रखेंगे। सॉल्व करने के बाद आप 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी और रिक्त स्थान का मान 47.6 आएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्रिस्टल का घनत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।